नमस्कार, बात आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर दक्षिण विधानसभा से अनिता बघेल और उत्तर से वासुदेव देवनानी ने भरा नामांकन। बड़ी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे सुरेंद्र सिंह शेखावत। चुनाव हो सकता है 5 कोणीय। मिशन गर्ल्स स्कूल में मतदान जागरूक रैली का हुआ आयोजन। लोगों को किया गया जागरूक। गांव तिलाना के एक बाड़े में लगी भीषण आग। 35 टोली चारा जलकर हुआ खाक। पुष्कर में संपन्न हुआ राजस्थान ब्यूटी क्राउन लॉन्चिंग कार्यक्रम। 26 लड़कियों को किया गया चयन। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी अनिता बघेल, उत्तर विधानसभा प्रत्याशी वासुदेव देवनानी ने आज अपना नामांकन दाखिल करवा लिया है। वहीं आपको बता दें कि नामांकन से पहले गांधी भवन से रैली के रूप में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। पूर्व दक्षिण विधायक अनिता बघेल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल पुष्प खिलने जा रहा है। जिस तरह आज इतनी तादाद में भारतीय जनता पार्टी का जो जुलूस निकला है, उसी से पार्टी के प्रति उत्साह दिखाई दे रहा है और यही हिस्सा आगामी 25 नवंबर को कमल के रूप में खिलेगा। वहीं प्रत्याशी अनिता बघेल ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया और बताया कि इस युद्ध का आज श्री गणेश कर दिया गया है। वहीं राजस्थान में पेपर लीक, भ्रष्टाचार, सुरक्षा कानून की बिगड़ी व्यवस्था के चलते महिलाएं भी असुरक्षित है। वहीं बेरोजगारी का मुद्दा व अन्य मुद्दों पर चुनावी जंग जीतने के बाद मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। दूसरी ओर प्रत्याशी वासुदेव देवनानी ने बताया कि आज नामांकन में 4 प्रतियां प्रस्तुत की गई है, जिसमें सुनीता जैन, धर्मेंद्र गहलोत, श्याम शरण व दीपेंद्र लालवानी का नाम प्रस्तुत किया गया है और हमें लगता है कि नाम प्रस्तुत करने के बाद चुनाव में हमें सफलता जरूर मिलेगी। वही जानकारी दी है कि हमारे साथ संतों का आशीर्वाद व समाज का समर्थन भी है। देवनानी ने बताया कि मोदी की सरकार में हम राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाकर अजमेर की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और पिछले 5 सालों से चल रहे कुशासन का अंत करेंगे। लक्ष्य जीत है ना, इसमें तो कोई शंका होनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल निश्चित रूप से इस आगामी विधानसभा के चुनाव में खिलने जा रहा है और जिस तरह से आपने देखा है कि इतना लंबा जुलूस, किस तरह से नाचते गाते बजाते हुए कार्यकर्ता इतना लंबा पैदल चले हैं, उससे ही उनका उत्साह दिखाई दे रहा है और ये उत्साह जो है वो आगामी 25 तारीख को कमल के फूल के रूप में परिवर्तित होने वाला है। इसलिए मैं समस्त कार्यकर्ताओं का आज आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय तो दिया ही दिया, इतना समर्थन भी दिया, तन मन से उन्होंने मुझे आगामी चुनाव की शुभकामनाएं दी हैं। इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। इसलिए आज हमने नामांकन दाखिल कर दिया है। आज से श्री गणेश हो चुका है इस युद्ध का और आगे 25 तारीख तक ये युद्ध जारी रहने वाला है। 25 तारीख के बाद जो 3 तारीख को निर्णय आएगा वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। मुद्दे तो हम सब जानते हैं राजस्थान में किस तरह के मुद्दे हैं। पेपर लीक मुद्दा है, राजस्थान में करप्शन मुद्दा है,
राजस्थान में भ्रष्टाचार का नया तांडव हुआ है वो मुद्दा है, असुरक्षा का मुद्दा है, जिस तरह से कानून की बिगड़ी हुई व्यवस्था के कारण से महिलाएं सुरक्षित नहीं है वो मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हुए हैं वो मुद्दा है, बिजली के दाम उन्होंने महंगे किए वो मुद्दा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं राजस्थान में। क्षेत्र के मुद्दे मैं बताना चाहूँगी कि अजमेर में जिस तरह से हमारे 2-3 आरोपीज़ हैं, है ना, अजमेर डेयरी का आरोपी है, गुलाबबाड़ी का आरोपी है। जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था तब वो आरोपी का शिलान्यास हुआ था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। हजारों बार विधानसभा में आवाज़ बन करके उठी है, उसके बावजूद इस सरकार की मशीनरी के कानों पे जूं तक नहीं रहनी। पानी का मुद्दा है, पानी जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 24 आवर में आना शुरू हो गया था वो पानी अब 48 आवर्स में आ रहा है। तो पानी एक दूसरा बड़ा मुद्दा है। यहाँ की सुरक्षा एक मुद्दा। अजमेर में देखिए अभी थोड़े दिनों पहले ही एक व्यक्ति का 1 साल पहले मर्डर किया और अभी भी कुछ अपराधी तत्व पकड़ में आए। अजमेर में ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई। 3-3 लोगों को मर्डर करने की सुपारी लेकर के लोग घूम रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं प्रतिद्वंदी को हमेशा प्रतिद्वंदी के रूप में ही देखती हूँ। ये युद्ध है, चुनाव है, और हम जानते हैं युद्ध को किस रणनीति के साथ में जीतना चाहिए, लड़ना चाहिए। इसलिए हम पूरी तरह से अपने हथियार और गोला बारूद लेकर के तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, और एक एक बूथ पर, एक एक मत पर हमारी नज़रें हैं, और निश्चित रूप से उसी रणनीति से हम ये चुनाव जीतने वाले हैं। आज नामांकन 4 प्रतियों में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने प्रस्तुत किया है। जैसे हमारे 4 प्रस्तावक, जिसमें एक सुनीता जी जैन है, एक धर्मेंद्र जी गहलोत है, एक महाराज श्याम शरण सिंह जी है और एक दीपेंद्र लालवानी। ऐसे 4 हमने आज प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। मुझे लगता है कि प्रस्तुत करने के बाद हम निश्चित रूप से जो चुनावी मैदान में हम जुटे हैं, सफलता निश्चित मिलेगी। हमें संतों का भी आशीर्वाद है, हर समाज के हर वर्ग का, हर कार्यकर्ता का भी समर्थन है, और हम सब मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बना करके अजमेर की सारी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। जो आज पिछले 5 साल के अंदर जो कुशासन चल रहा है उसका भी अंत करेंगे। लोगों को पानी की समस्या से समाधान की गारंटी दे रहे हैं। बिजली के जो बिल करंट मार रहे हैं उसका भी समाधान करेंगे। पेपर लीक के मामले से युवाएं परेशान हैं, उनको भी हम निजात दिलाएंगे, और साथ में महिलाओं के जो अत्याचार हैं उस पर भी हम नियंत्रण रखेंगे। एक सुशासन हम स्थापित करके राजस्थान की जनता को और अजमेर की जनता को हम निश्चित रूप से उनके सेवक बन करके सेवा करें। देखो, लोकतंत्र में पत्र लेना सबका अधिकार है, प्रस्तुत करना भी सबका है। इस पे 9 तारीख के बाद आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो हमारे सभी जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और बहुत ही आज का जो वातावरण अजमेर में है, मैंने जो देखा है वो बहुत उत्साहपूर्ण ऐसा वातावरण है। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा है, उत्साह है, और उसी के साथ साथ जनता ने भी इस आज के रैली को अपार समर्थन दिया है। पूरे राजस्थान में मैं घूम रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि जनता हमें बहुत ही साथ लेकर हमारे चल रही है और चाहती है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मुझे विश्वास है कि इन्हीं सभी माहौलों को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम किया है उसको देखते हुए हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे और संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम यहाँ पे बनाएं। देखिए, कोई बगावत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये बड़ी पार्टी है और यहाँ पे हम सब कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं। कार्यकर्ताओं को लगना टिकट मिलना चाहिए, ये लगना बहुत स्वाभाविक है, और वो सभी कार्यकर्ता हमारे अपने कार्यकर्ता है, अनुशासित कार्यकर्ता है। ये सभी लोग हम मिलकर काम करेंगे। अपने कार्यकर्ता है, उनके साथ बात भी होगी और वो काम में भी लग जाएंगे। हम उनके साथ जाएंगे, उनकी भावनाओं को समझ कर लेंगे और मिलकर काम करेंगे। हमारे अजमेर उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रत्याशी आदरणीय देवनानी साहब, आदरणीय अनिता जी बघेल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है, और जिस प्रकार का एक जोश और जुनून कार्यकर्ताओं में है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि एक ऐतिहासिक रैली, नामांकन रैली आज निकली है। और जिस प्रकार से अजमेर की जनता ने आगे बढ़कर के दोनों प्रत्याशियों का स्वागत किया है,
ये इस बात का संकेत है कि शायद 3 दिसंबर को बहुत परिणाम में आने में देरी है, लेकिन आज जनता ने तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को जिता करके इन दोनों सीट से हमारे विधायक को भेज रहे हैं। और देखिए, मैं कह सकता हूँ कोई डैमेज नहीं होगा। आप निश्चित रूप से मान के चलिए, जैसे जैसे नामांकन की प्रक्रिया की तारीख आगे बढ़ेगी, आप देखिएगा हमारा कोई कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ नहीं जाएगा। पार्टी के अंदर हमारी अपनी पूरी व्यवस्था है, हमारा पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की सार संभाल करती है, उनसे बातचीत की जा रही है और उनको उचित सम्मान के साथ निश्चित रूप से पार्टी के साथ हम खड़ा करने का आपको दिखेगा दृश्य भी दिखेगा। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से एक और भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने अजमेर उत्तर विधानसभा के लिए निर्दलीय नामांकन पत्र लेने का फैसला लिया है। हालांकि सुरेंद्र सिंह शेखावत अनिता बधेल के साथ नामांकन भरने आए थे, परंतु अप्रत्याशित रूप से निर्दलीय खुद का नामांकन भरने का फैसला ले लिया, जिसके बाद प्रेस वार्ता के समय सुरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हरीश गिदवानी नजर आए, जो पहले खुद बीजेपी से दावेदारी कर रहे थे। भाजपा से निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र ले लिया है और अब मैं अजमेर की जनता को परखना चाहता हूं कि क्या जनता बदलाव चाहती है। इसी के चलते इस बार मैंने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। जिस तरह बार बार परिवर्तन की बात चल रही है, उसी के चलते खुद विजय होकर यह परिवर्तन लाकर दिखाऊंगा। वहीं दूसरी ओर पार्टी बदलने के सवाल पर सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यह सिर्फ एक परिवर्तन के लिए है, क्योंकि कई समय से बार बार एक ही प्रत्याशी को वोट देकर विजेता बनाया जा रहा है। जनता के अनुसार इस बार बदलाव होना जरूरी है, जिसके चलते मैंने यह फैसला लिया है। मेरे हाथ में फॉर्म है, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज मैंने फॉर्म ले लिया है और अब जाके मैं इस फॉर्म को भरूंगा। तिथि का निर्धारण करूंगा कि मुझे किस दिन इस फॉर्म को भरना है। मैं निर्दलीय के रूप में अपने आप को इस अजमेर की जनता के सामने, जनता मुझे कितना प्यार करती है, जनता कितना मेरे साथ है, वो सब देखने का समय है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना निर्दलीय रूप से लड़ा जाए। बार बार जिस तरह से परिवर्तन की बात चलती है, उस परिवर्तन को ये नहीं कर पा रहे हैं ऊपर के बड़े नेता, तो मैंने निश्चय किया है कि मैं स्वयं इस परिवर्तन को करने का जिम्मा उठाऊं और परिवर्तन की ओर मैं चलाऊं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मेरे साथ रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय जय भारत। ये सिर्फ परिवर्तन का कारण है, क्योंकि बार बार एक ही प्रत्याशी को रिपीट करना, जिस तरह से ये रिपीट करते जा रहे हैं और जनता का विरोध है। सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं के साथ में मतदाताओं का भी इस बार विरोध है, और उसके बाद भी पार्टी इन्हीं को वापस से दोबारा से लड़ा रही है। तो इसलिए मैं कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता का विरोध को देखते हुए, जनता की भावनाओं को देखते हुए, जनता ने जिस तरह से मुझे निर्देशित किया, जनता के दम पर, जनता के टिकट पर इस चुनाव को लड़ूंगा। जनता ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मेरे यहाँ प्रस्थान पे अभी कम से कम 500-700 लोग खड़े हुए हैं और उन्होंने जो बहुत ज्यादा जिद करी, इसलिए मजबूरन मुझे उनकी बात को रखने के लिए आज आना पड़ा और मैं उनके कहे अनुसार ही चलूंगा और उसी प्रकार से चुनाव लड़ूंगा। अजमेर के मिशन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा सभी छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदान जागरूकता रैली का आयोजन किया। सहायक निर्वाचन अधिकारी अरुण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 में अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से स्वीप टीम द्वारा व मिशन स्कूल अजमेर के सहयोग से आज मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक कर रैली का आयोजन किया गया। यह रैली मिशन स्कूल से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, जिला परिषद से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। इस रैली के माध्यम से सभी समाज के लोगों को 100% मतदान करवाने के लिए जागरूक किया गया। विधानसभा आम चुनाव 2023 में अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से हमारी स्वीप टीम है, उसके द्वारा और मिशन स्कूल अजमेर के सहयोग से आज मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई है। मिशन स्कूल से प्रारंभ होकर के ये बस स्टैंड, जिला परिषद और कलेक्ट्रेट तक पहुंची है और इनमें सब में बच्चों को इस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है कि वे स्वयं अपने परिवार का, अपने पड़ोस का और अपने मोहल्ले का सबका 100% मतदान करवाने के लिए सहयोग करेंगे। तो इन नन्हे मुन्ने बच्चों को इसी तरह से जागरूक किया जा रहा है। आज एक छोटे से नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी इस मिशन स्कूल के द्वारा किया जा रहा है, जिससे हम ये मानते हैं और हमारा पूर्ण विश्वास है कि स्वीप रैली के द्वारा मिशन स्कूल के सहयोग से सभी मतदाता 100% मतदान
उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लिए करेंगे। धन्यवाद। नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम तिलाना में एक बाड़े में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से वहां खड़ी 35 ट्रॉलियों का चारा जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार तिलाना गांव स्थित एक बाड़े में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से वहां रखे 35 ट्रॉलियों का चारा जलकर राख हो गया। वहीं आपको बता दें कि बाड़े में अचानक आग लगने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सभी ग्रामीणों की सूझबूझ से बाड़े में बंधे जानवरों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। आग लगने की सूचना मिलते ही समाज सेवी जीवराम जाट मौके पर पहुंच गए और उन्होंने तुरंत सदर थाना पुलिस व दमकल की टीम को सूचित कर दिया, जिससे काफी घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुष्कर की लास कबानाज रिजॉर्ट में चल रहे 3 दिवसीय राजस्थान ब्यूटी क्राउन लॉन्चिंग का आज समापन किया गया। रिजॉर्ट संचालक गोविंद सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान ब्यूटी क्राउन लॉन्चिंग के 3 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल ब्यूटी क्राउन युवतियों द्वारा संचालित कार्यक्रम में पुष्कर धार्मिक आस्था और ग्रामीण कल्चर और योग एवं डांस सेशन आयोजित किया गया, जिसमें सभी चुनिंदा प्रतियोगियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में पूरे राजस्थान से 26 लड़कियों को चुना गया है। हेलो, मेरा नाम रवीना जहांगीर है और मैं ब्यूटी ऑफ राजस्थान की फाइनलिस्ट हूँ। हम सब ब्यूटी ऑफ राजस्थान की फाइनलिस्ट हैं और हम लोग अभी पुष्कर में स्टे कर रहे हैं लास्ट 3 डेज से और हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे सेशंस हुए हैं, जैसे कि ग्रूमिंग सेशन हुआ है, योगा, डांस और हमने कालबिलियों का डांस देखा है यहाँ पे आके, जो कि हमें नहीं देखने को मिलता कभी। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और थैंक्स टू गौरव सर, प्रेरणा मैम, कपिल सर कि हम इतने सपोर्टिव है। हमें यहाँ पे एज ए फैमिली जैसा ही ट्रीट किया। 26 गर्ल्स सेलेक्ट हुई ऑल राजस्थान की और ब्यूटी ऑफ राजस्थान के नाम से हैं और पहली बार ऐसा राजस्थान में देखा जा रहा है कि अच्छा काम हो रहा है और अच्छी प्रतिभा को बुलाया गया है और लास का बनास रिसोर्ट में प्रोग्राम रखा गया और सभी खुश हैं और ऐसा चलता रहे और राजस्थान को आगे लेके जाए। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते उत्तर से निर्दलीय प्रत्याशी महेश लखन ने एक अलग अंदाज में कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र भरा। मैं उत्तर से मैं जो टिकट मांगा था बीजेपी से, बीजेपी ने मेरे को टिकट नहीं दिया। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता हूँ। नामांकन पत्र भरने पहुंचे महेश लखन ने बताया कि उत्तर से भाजपा द्वारा टिकट नहीं मिलने पर वाल्मीकि समाज के सहयोग से मैं आज निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरने कार्यालय पहुंचा हूं। वहीं जानकारी दी कि अगर मैं विजयी होता हूं तो आनासागर टापू पर 150 फीट लंबी महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने की इच्छा रखता हूं। अजमेर के चारों दिशाओं में हर समाज का मुख्य द्वार निर्माण भी करवाऊंगा। वहीं मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पानी की समस्या को लेकर महेश लखन ने बताया कि बीसलपुर में इतना पानी होने के बावजूद भी भाजपा द्वारा अजमेर में पानी की सप्लाई को लेकर समय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं सारा पानी जयपुर व जोधपुर भेजा जा रहा है और अजमेर की जनता पानी के लिए परेशान हो रही है। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो पानी की समस्या को खत्म करने का जल्द से जल्द प्रयास करूंगा। आपको बता दें कि महेश लखन द्वारा अपने बच्चों की शादी में प्रधानमंत्री मोदी जी का पत्र मिलने पर पूरे समाज में खुशी की लहर दौड़ गई थी। वहीं महेश लखन नेता मोदी के परम भक्त है। मैं कलेक्ट्रेट से मेन गेट से मैं सोता हुआ मैं टिकट मांगने आया हूँ, लेटता हुआ। और मैं हर वाल्मीकि समाज की मीटिंग हुई, 55 वार्ड है, 55 वार्ड है, उनमें वाल्मीकि समाज का मेरे को साथ है। मैं उत्तर से मैं जो टिकट मांगा था बीजेपी से, बीजेपी ने मेरे को टिकट नहीं दिया। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इसके बाद में जब जीतता हूँ तो आनंद सागर के टापू के ऊपर 150 फुट लंबी मैं महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने का विचार है। और अजमेर के चारों जो कोने हैं अजमेर में घुसता है, वहाँ जैसे एक गरीब नवाज का गेट लगवाऊंगा, एक अपने जैन समाज का लगाऊंगा,
जैसे हर जो समाज है, 4 समाज है, उनको चारों गेट पे लगाऊंगा। मेरी ये इच्छा है जीतने के बाद में। दो ये पानी की समस्या तो ये है, आज विशलपुर जो है वो बहुत पानी है। पानी तो जो कांग्रेस जो गवर्नमेंट है वो यहाँ आने दोनों एमएलए जो बीजेपी के वो यहाँ पानी की है ना सप्लाई नहीं देते। और जोधपुर जो अपने अशोक गहलोत जी है वो जोधपुर ले पानी ले जाए और जयपुर वहां जा रहा है। मेरी उम्मीद यही है, ये हमारे साथों साथ मेरे साथ है और मैं सबकी मैं दुआ से आज मैं चुनाव लड़ूंगा। हर समाज मेरे साथ है, हर समाज मेरे को जानता है लखन नेताजी के नाम से। और जीतने के बाद में ये मीडिया जो मेरे भाई बहन जो खड़े हैं, जो मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, इनको मैं वीआईपी कॉलोनी एक अलग से जो इस गेट के अंदर जो जाएगा कभी भी तो पूछ के जाएगा कहाँ जा रहा है, इसकी कॉलोनी बनाऊंगा मैं हर मीडिया वाले को। मैंने बीजेपी से टिकट मांगा, इन्होंने टिकट नहीं दिया, मैंने निर्दय फार्म भरा। अच्छा, कौन आ रहे सपने में आप? देखो मेरे सामने में मोदी जी आते हैं, मैं मोदी भगत आदमी हूँ। मेरे बच्चों की शादी में अभी 23 फरवरी को मैंने शादी करी तो मोदी जी का लेटर भी आया मेरे पास है। और 300 बाराती को मैंने सोने के मोदी जी मैंने बांटे हैं हर बाराती को। तो मैं मोदी भगत हूँ। मोदी जो मेरे सपने में आता है जो मैं बात करता हूँ। आपका नाम? मैं लखन नेताजी बोलते हैं, महेश कुमार लखन। मैं उत्तर में डेलीगेट लोंगिया मोहल्ला अजमेर। कौन क्या समाज से हो? मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। क्या फॉर्म लेना है? मैं अभी फार्म लेना आया हूँ। नहीं, पार्टी से मैं नहीं बैठूंगा, मेरा भी पूरा विचार है मैं चुनाव लड़ूंगा। और मेरी जो इच्छा है, पता नहीं भगवान है आप लोगों का आपका आशीर्वाद हो मैं जीत जाऊं। मैं पहले मंडल में उपाध्यक्ष था, मैं बीजेपी का कार्यकारिणी सदस्य था प्रदेश में। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए चलते हैं एक नए सफर पर। नसीराबाद में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पर पीड़िताओं को राहत पहुंचाने एवं पुलिस थाना कोर्ट आदि से बचाव के उद्देश्य से समझाइशी अभियान जारी किया गया। सिटी पुलिस थाना परिसर में 4 अक्टूबर को अपर जिला न्यायाधीश नवीन मीणा द्वारा उद्घाटन किया गया था। कार्यक्रम में उप जिला मजिस्ट्रेट अंशुल आमेरिया, कैंटोनमेंट सीईओ डॉक्टर नितेश गुप्ता आदि ने इस केंद्र के बारे में विस्तृत जानकारियां देकर लाभ उठाने का आह्वान किया था, जिसके चलते इस ग्रामीण विकास संस्था मावली उदयपुर के तहत संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पर विधि परामर्शदात्री के रूप में भावना नेहलानी एवं काउंसलर के रूप में श्रीमती लीला रावत एक माह के दौरान महिला उत्पीड़न के 12 मामलों में समझाइश की। इन 12 मामलों में समझाइश करके 6 मामलों में सुलह करवाई और घर परिवार टूटने से बचाया गया। उनका आपसी राजीनामा करवाकर सभी मनमुटाव व गलतफहमियों को खत्म करके खुशी खुशी घर भेजा गया। 5 अन्य मामलों में जहां महिला के साथ बलात्कार और अन्य गंभीर आरोप के मामले थे, उनमें पीड़ित महिलाओं की सहायता करते हुए संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज करवाया ताकि उन महिलाओं को न्याय मिल सके। पीड़िताओं की रिपोर्ट दर्ज हुई और पुलिस कार्यवाही चल रही है। नसीराबाद सिटी पुलिस थाना परिसर में महिला सुरक्षा में सलाह केंद्र खुलने के बाद पीड़ित महिलाएं एवं बालिकाएं इस केंद्र पर अपनी पीड़ा बांटकर राहत का एहसास कर रही हैं, जिसके चलते यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पीड़िताओं के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है। हमारे यहाँ पे कम से कम अब तक 12 मुकदमे आ चुके हैं, जिसमें से 10 तो थे घरेलू, मतलब मारपीट के, मारपीट के और ना ये दहेज प्रताड़ना के मामले आए थे। उसमें से हमने 5 मामले जिसकी हमने समझाइश करवाई है, घर टूटने से बचाए, क्योंकि कोई भी महिला आती है बहुत एकदम गुस्से से आक्रोश होकर आती है। फिर धीरे धीरे हमने उनको समझाया, ठंडा किया,
फिर वो अपनी गलती मानती है, फिर दूसरे पक्ष को भी हम समझाते हैं, वो भी आपस में एक दूसरे की गलती मानते हैं। फिर उन दोनों का यहाँ मिलन करवाया जाता है, उनकी फ़ोटो वोटो खींच के माला वाला पहना के उनको खुशी खुशी घर भेजा जाता है। ऐसे करके हमने 5 घर जोड़े हैं और अभी 3 जो मैटर हैं वो कोर्ट में अभी चल रहे हैं। उसमें आपसी जिनमें नहीं बैठ पाया आपस में तो वो कोर्ट कार्रवाई करवाना चाहती है। आपसी सहमति से विवाह विच्छेद एक हुआ है हमारे यहाँ पे, और बाकी तो कोर्ट मैटर जो चल रहा है वो। अभी तक हम लोगों ने कम से कम 12 मामले हमारे पास आए हैं, उसमें से हम लोगों ने 5 का समझौता करवा चुके हैं और जो बचे हैं वो थोड़ा कोर्ट में भी हैं और वो कोर्ट कार्रवाई चाहते हैं कि हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, समझाइश नहीं चाहिए। लेकिन समझाइश में हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं अपने, कि पहले एक पक्ष की सुनते फिर हम लोग दूसरे की सुनते, अब फिर हम लोग देखते कि कमी कहाँ पर है। अगर दोनों में कमी हमें दिखाई देती तो हम लोग उनका समझौता करवा देते, और इस समझौते में ये है कि घर टूटने से बच जाए, और घर अगर बसा हुआ है तो आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलती है। तो हमारा तो प्रयास यही रहता है कि काउंसलिंग, यानी अगर एक घर भी जुड़ता है तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि उस परिवार को भी खुशी है उस चीज़ की कि आगे जाकर के वो एक अच्छा जीवन यापन कर सके अपना। तो यही हमारा प्रयास रहता है लगातार कि हम परिवार तोड़ने से बचा सकें और अधिक से अधिक परिवारों को जोड़ सकें। पर निःशुल्क है हमारे यहाँ पे हर चीज़, और हमारे जो वकील साहिबा हैं भावना जी, वो भी है ना वैदिक उससे हैं, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी सलाह भी देते हैं। जिनका नहीं होता तो उनको उचित राय देकर के आगे कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग सलाह देते हैं। अजमेर की समूह 7 सत्संग के सहयोग से ब्यावर रोड स्थित रामगंज में गुरु रामदास सत्संग सभा का 2 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। सेवादार रामगंज हरजिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रामगंज थाना अजमेर द्वारा धन धन श्री गुरु रामदास जी के पावन प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में कीर्तन दरबार का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सभी से अनुरोध कर बाहर से पधार रहे रागी जत्थी की कीर्तन दरबार में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर तन मन धन से सहयोग करने की अपील की गई है। आपको बता दें कि इस आयोजन के कथावाचक अमृतसर सिंह साहब, मान सिंह दरबार साहब, भाई निर्भय सिंह व गुरुद्वारा श्री गुरुदास सत्संग सभा भाई सरवन सिंह ग्रंथी साहब द्वारा अहम भूमिका निभाई जाएगी। वहीं इस आयोजन के मुख्य सेवक बलवीर सिंह हुंजन, सुरेंद्र पाल सिंह भामरा, गुरुदेव सिंह पुनिया, हरजिंदर सिंह LIC, अवतार सिंह हुंजन रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अजमेर की समूह साध संगत से बेनती है कि हर साल की तरह जो अजमेर शहर के स्थित गुरुद्वारा रामगंज की तरफ से श्री गुरु रामदास महाराज का प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें अमृतसर से, हरमंदर साहब से उच्च कोटि के रागी जथे और प्रचारक पधारे हैं। गुरु का भाव है, बिन पागा सत्संग न लबे, बिन संगत मैल परिजय। आओ समूह सा संगत गुरुनानक नाम लेवा जो संगत है वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवे और इस प्रोग्राम को सफला बनावे, पानी का लाहा लेवे, अपना जीवन सफल करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।